Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 and currently we are on exercise 7.4. स्टूडेंट्स, आज इस एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर है तो हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हमें कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट्स, ठीक है, ये हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इज अबव और बिलो द गिवन स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, इस स्ट्रेट लाइन के ये पॉइंट्स ऊपर होंगे या नीचे होंगे, हमें ये बताना है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए मैंने इससे पहले कोई कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं बनाई इससे रिलेटेड, ठीक है। डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करके समझ लेंगे कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, और हमसे कह रहा है भाई इक्वेशन ऑफ अ लाइन है हमारे पास 3x प्लस 11y माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, विच इज 10,1, हमें ये पॉइंट के बारे में बताना है, इस पॉइंट के बारे में बताना है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर बन रहा है या इस लाइन के नीचे बन रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को बस इस इक्वेशन के अंदर प्लॉट करना होगा। मतलब 3x है तो यहाँ पे x की जगह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 10। हम जानते हैं ये जो ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर में ये हमारे पास x कहलाता है और ये y कहलाता है। तो x की जगह हमने 10 पुट कर दिया, प्लस 11y है तो ये हो जाएगा प्लस 11 इंटू 1 माइनस 44 इक्वल्स टू 0। सही ना। फिलहाल अगर इक्वल्स टू 0 ना लिखे तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर है, ठीक है। मैं यहाँ पे माइनस 44 रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं इक्वलिटी की साइन लगा रहा हूँ। सही है, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने इक्वल टू 0 क्यों नहीं रखा। 3 10s है स्टूडेंट्स, हमारे पास आएगा 30, 11 1s 11 एंड माइनस 44। आई होप आप सारे कैलकुलेटर यहाँ पे अपने पास जो है रख के बैठे होंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर सबके पास मौजूद हों क्योंकि आगे हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आएंगी जिनके लिए कैलकुलेटर नीडेड होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 30 प्लस 11 करें तो ये हो जाता है 41 एंड माइनस 44 है तो स्टूडेंट 41 माइनस 44 ये आएगा -3। अब मुझे बताइए जो -3 है ये 0 के बराबर तो नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं लिखा। सही है ना। ये हमारे पास क्या है, ये लेस देन 0 क्वांटिटी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस देन 0। अब क्योंकि ये हमारे पास लेस देन 0 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10,1 इज बिलो, है ना। ये जो पॉइंट होगा ये बिलो होगा, बिलो द गिवन लाइन, जो हमें लाइन यहाँ पे गिवन है। अगर आप चाहें तो इस गिवन लाइन की जगह इक्वेशन लिख दे उसकी, सही है, लेकिन मेरे ख्याल से गिवन लाइन लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये इसका 10,1 हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था। स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिमिलरली अगर हम यहाँ पे -4,6 के लिए बात करते हैं, मैं बराबर में ही यहाँ पे वर्क कर लेता हूँ, -4,6 और वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 टाइम्स x है तो दिस विल बिकम 3 टाइम्स -4 प्लस 11 टाइम्स y है तो दिस विल बी 11 टाइम्स 6 माइनस 44। स्टूडेंट्स 3 इंटू -4 तो ये माइनस का 12 प्लस 66 आएगा और माइनस 44। स्टूडेंट्स -12 प्लस 66 ये हमारे पास आता है प्लस का 54 और -44 है तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 10 के बराबर। अब मुझे बताइए जो 10 है ये क्या है, ये 0 से ग्रेटर होगा, है ना भाई, 0 से ग्रेटर क्वांटिटी है। मतलब जो हमारा ये पॉइंट था -4,6, दिस पॉइंट इज अबव द गिवन लाइन। सही हो गया यहाँ तक। तो आई होप मुझे इसके सारे करवाने की नीड नहीं होगी, बस ये मैं एक 5,3 या मेरे ख्याल से -20 एंड -15 वाला करवा देता हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि बाकी किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबने ये सब लिख लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। तो भाई फ़ौरन हम मूव करें अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ जिसमें हमारे पास पॉइंट -20 एंड -15 आ रहा है, ठीक है। इसको ज़रा देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, इक्वेशन है 10x माइनस 12y प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट अब यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे -20 कॉमा माइनस का
15. तो दिस विल बिकम 10 into -20 and -12 into -15 plus 17. सही है स्टूडेंट्स, 10 को -20 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा 200, ठीक है, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। 12 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 180, ठीक हो गया, और ये है प्लस का 17। तो भाई सारी वैल्यूज ऐड करें, -20 एंड प्लस 180, तो दिस विल बी -20 एंड प्लस 17। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव में 3, है ना। और ये हमारे पास कैसी वैल्यू है, ये लेस देन 0 है, मतलब जो पॉइंट होगा वो बिलो होगा। सही, मैं पूरी लाइन यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं जस्ट यहाँ पे बिलो का वर्ड मेंशन कर रहा हूँ। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो। तो भाई अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमसे कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो इसका पार्ट 1 हम देखते हैं। भाई पार्ट 1 में हमें एक लाइन की इक्वेशन और एक पॉइंट गिवन है, और हमसे कह रहा है कि भाई इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे पार्ट 1 में लिख दूँ 15x - 8y - 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड द पॉइंट इज 2, 1। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होगा मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है। इसे मॉड में रखेंगे और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा √a² प्लस b²। स्टूडेंट्स यहाँ पे a, b एंड c हमारे पास क्या है, ये a, b और c ये हमारे कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट हैं जो इक्वेशन के अंदर शामिल हैं। जैसे ये हमारे पास a1 हो जाएगा, a हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे b एंड दिस वन विल बिकम c, ठीक हो गया। x1 और y1 कहाँ से आएंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x1 एंड दिस विल बिकम y1। तो स्टूडेंट्स जस्ट वैल्यूज को प्लॉट करना है यहाँ पे। तो a की जगह हम रखने वाले हैं 15, x की जगह 2 - 8, ठीक है, b की जगह 8 आएगा, और y की जगह स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1, है ना। यहाँ पे प्लस का b था तो b की वैल्यू बेसिकली -8 है, तो हमने यहाँ पे क्या रखा, प्लस b की जगह हमने रख दिया -8, सही है। और फिर प्लस c है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास c की वैल्यू कंप्लीट होगी -5, तो यहाँ पे माइनस की साइन के साथ रखेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं, ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा बस। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है √a² प्लस b², मतलब ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस -8 का स्क्वायर, सही हो गया। स्टूडेंट्स फर्दर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ऊपर हमारे पास आ रहा है 15 2 ये हमारे पास होगा 30 - 8। अच्छा मैंने c की जगह c ही लिख दिया, 5 नहीं लिखा, है ना, ये माइनस का 5 होगा, और दिस विल बी -5। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है वैल्यू, ऊपर मॉड के साइन भी आएंगे लाजमी। डिनोमिनेटर में आ रहा है 15 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64। तो ऊपर देखें 30 - 8 ये हमारे पास आता है 22 में से 5 को माइनस कर दे तो दिस विल बिकम 17, और मॉड ऑफ 17 है ये, ठीक है। मॉड लगाने की वजह जो है मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें 225 प्लस 64 स्टूडेंट्स अगर हम करें तो ये हमारे पास बनेगा 289 रूट के अंदर, सही है। स्टूडेंट्स ये जो मॉड लगाया हुआ है, मॉड का काम क्या होता है, हमारे पास कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू हो ना तो उसे ये पॉजिटिव कर देता है, ऐसा ही है। और देखिए हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। हम जानते हैं डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए अगर बाय चांस हमारे पास यहाँ पे इन सबको सॉल्व करके कोई नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है तो ये मॉड का साइन क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा, सही है। तो यहाँ पे 17 का मॉड 17 ही होता है, और 289 का रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स ये अगेन हमारे पास कितना आने वाला है, 17 आने वाला है, ठीक है। तो 17 डिवाइडेड बाय 17, तो स्टूडेंट्स दिस विल बी 1, मतलब 1 यूनिट। तो जो हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम बिटवीन द लाइन एंड दिस पॉइंट, है ना, इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है,
1 यूनिट का है। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखेंगे। सही। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका, काफ़ी इजी था। इसके सेकंड पार्ट की तरफ भी आते हैं, ठीक है, उसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो भाई सेकंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन और पॉइंट जैसा फर्स्ट पार्ट में गिवन था, ठीक है, मौजूद है। तो भाई डायरेक्टली मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा फॉर्मूला है d इक्वल्स टू मॉड a x1 प्लस b y1 प्लस c, ठीक है, मॉड बंद कर देंगे और डिवाइडेड बाय है ये अंडर रूट a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड। सही है स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर मैं a b और c की वैल्यू के बारे में पूछूं तो a हमारे पास कितना है? 3 के बराबर है, ठीक है। हम किसकी बात करें? सेकंड पार्ट की। तो a 3 के बराबर है, b हमारे पास है -4, ठीक है, एंड c इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली x1 है हमारे पास जो पॉइंट के अंदर फर्स्ट वैल्यू है विच इज़ 4, और y1 है हमारा -3। सही हो गया। तो स्टूडेंट्स इन सबको हमने इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें पुट करना है। तो a1 की जगह स्टूडेंट्स हमारे पास a की जगह आ जाएगा 3, x1 की जगह होगा 4, प्लस b है तो स्टूडेंट्स b की जगह -4 पुट कर दें, और y1 है हमारा -3, फिर प्लस c की वैल्यू है हमारे पास 5। डिनोमिनेटर में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो स्टूडेंट्स 3 4 सा होगा 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12 एंड प्लस 5। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है, इसलिए मैं मॉड के साइन नहीं लगा रहा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर स्टूडेंट 16 होता है, तो अंडर रूट 9 प्लस 16 विच मीन्स 25 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको बराबर में ही सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 12 प्लस 12 विल बी 24, 24 प्लस 5 ये होगा हमारे पास 29 के बराबर। और डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है 5 का, तो 5 का रूट हम 25 का, तो 25 का रूट हमारे पास 5 के बराबर होता है। तो d जो हमारे पास आ रहा है वो है 29/5 यूनिट्स। या फिर इसको अगर कोई स्टूडेंट पॉइंट्स के अंदर लिखना चाहता है तो मेरे ख्याल से पॉइंट के अंदर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.8, सही ना, 5.8 यूनिट्स। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है वैसे, सही। तो सेकंड पार्ट भी मेरे ख्याल से काफ़ी इजी था। थर्ड पार्ट की तरफ मूव। तो भाई अब हमारे पास मौजूद है थर्ड पार्ट इसका, इन विच वी हैव 3x प्लस 4y प्लस 10। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, b हो जाएगा हमारा 4 एंड c विल बी 10, सही है। एंड x1 की बात करें तो स्टूडेंट्स पॉइंट 3, -2 है, तो x1 विल बी 3 एंड y1 विल बी -2। तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली फॉर्मूला के अंदर पुट कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 3 है, ठीक है, x1 है हमारे पास 3 के बराबर, प्लस b है विच विल बी 4 एंड y1 की वैल्यू है -2, प्लस c मतलब प्लस 10, सही है। डिवाइडेड बाय है स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर्ड और प्लस माइनस b स्क्वायर है तो ये होगा 4 का स्क्वायर, सही। तो ये हमारे पास प्लस का 4 और इसका स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 एंड दिस विल बी -8 प्लस 10। अगेन ये पॉजिटिव आएगा तो इसीलिए मैं मॉड के साइन नहीं लगा रहा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 स्टूडेंट्स ये 25 होगा, तो अंडर रूट 25 यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 - 8 1, 1 प्लस 10 स्टूडेंट्स 11 होगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट 25 विच विल बी 5 के बराबर। तो ये आ गए हमारे पास 11/5 यूनिट्स, या फिर इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 2.2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। फर्दर हम मूव कर रहे हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो भाई अब हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर 4 मौजूद है। इसमें 2x - 7y प्लस 1 है, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 2, b हमारे पास हो जाएगा -7 एंड c विल बी 1, ठीक है। x1 को देखें तो स्टूडेंट 7 होगा x1 और y1 हमारे पास आ जाएगा 4 के बराबर, सही है। तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं हमारी a की जगह स्टूडेंट्स 2, x1 विल बी 7 प्लस b है तो ये होगा -7, y1 की जगह आ जाएगा 4 प्लस c मतलब +1, ठीक है।
डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दिस विल बी 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 2 7 ज़ा 14, 7 4 ज़ा स्टूडेंट्स माइनस का 28 प्लस 1। अब देखें यहाँ पे नेगेटिव आने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे मॉड लगा लें। डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर हमारे पास आता है 49। ठीक है, रूट भी लगाएंगे यहाँ पे। फर्दर इसे सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स 14 माइनस 28 विल बी माइनस का 14, माइनस 14 प्लस 1, तो दिस विल बी माइनस 13। मॉड के अंदर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आ रहा है 4 प्लस 49 विच मीन्स अंडर रूट 53, और 53 का रूट तो निकलता नहीं है, तो भाई माइनस का 13 है, तो दिस विल बी प्लस 13 अपॉन 53। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया, साथ में इसका यूनिट लगा देंगे। क्लियर है? तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स का लास्ट पार्ट नंबर 5 विच इज 5x प्लस 12y माइनस 16। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हो जाएगी 5, b की वैल्यू विल बी 12 एंड c विल बी माइनस ऑफ 16। ठीक है, और 3 हमारे पास x1 हो गया, y हमारे पास माइनस का 1 हो गया। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a की जगह आ जाएगा 5, x1 हमारे पास है 3 प्लस b विच इज 12, y1 इज 1 माइनस 1 एंड प्लस c है, तो दिस विल बी माइनस 16। ठीक है, मॉड के सिंबल लगा देंगे क्योंकि हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए। डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। सही है, मैंने ब्रैकेट लगा दी, मुझे लगा माइनस है, खैर हो गई। तो भाई यहाँ पे हमारे पास 5 3 ज़ा 15 माइनस 12 माइनस 16। ठीक है, मॉड के सिंबल लगाएंगे, डिनोमिनेटर में आ रहा है 5 का स्क्वायर 25 के बराबर और 12 का स्क्वायर 144 के बराबर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे रूट भी लगा दें, इज इक्वल्स टू अब हमारे पास है यहाँ 15 माइनस 12, तो दिस विल बी 3 एंड 3 माइनस 16, तो स्टूडेंट्स 3 में 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 13 होगा। तो देखिए नेगेटिव वैल्यू, तो मॉड अप्लाई करेंगे, 25 प्लस 144, तो स्टूडेंट्स ये आता है हमारे पास 169। ठीक है, इनसाइड द मॉड, इनसाइड द रूट। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मॉड ऑफ माइनस 13 प्लस का 13 होगा, डिवाइडेड बाई 169 का रूट निकाले तो ये भी 13 होता है। डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर आने वाला है 1 यूनिट विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी वाइंड अप होता है। फौरन हम मूव करते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब दो लाइंस हैं, हमें कह रहा है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है एक दूसरे के, तो इनके दरमियान आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो स्टूडेंट्स L1 हमारे पास हो जाएगी ये वाली लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका पार्ट 1। L1 है मेरे पास विच इज 5x माइनस 12y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। सही है, और दूसरी जो लाइन है हमारे पास इसे हम कहेंगे L2 विच इज 5x माइनस 12y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आपने गौर की होगी, नोटिस की होगी कि हमारे पास x का जो कोएफिशिएंट है एंड y का जो कोएफिशिएंट है ये दोनों बराबर हैं, है ना। बाकी इक्वेशंस के अंदर फिलहाल इक्विलिटी नहीं आ पा रही है ना। इस इक्वेशन को जैसे हम देखें नंबर 2 को, तो इसमें दोनों इक्वेशंस अलग आ रही हैं, लेकिन फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में हमारे पास दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे हम वर्क करने वाले हैं इसको ज़रा देखिएगा। स्टूडेंट्स मैं इसे क्या कहूँगा, a कह दूंगा। a मेरे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर, और माइनस 12 को मैं क्या कह रहा हूँ, b की वैल्यू कह रहा हूँ। देखिए दोनों जगह मेरे पास ये सेम है, तो ये मेरे पास b की वैल्यू हो जाएगी। और ये जो प्लस का 10 है विच इज़ द कांस्टेंट इन लाइन नंबर 1, ये हमारे पास होगा C1, एंड द कांस्टेंट इन लाइन नंबर 2 विच इज़ माइनस 16, ये हो जाएगा हमारा C2। ठीक है, अब मुझे इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस चाहिए, तो स्टूडेंट्स मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला अब होगा। ठीक है, फॉर 2 लाइन्स ये होता है C1 माइनस C2। अगर कोई स्टूडेंट इसको C2 माइनस C1 लिखता है तो भी गलत नहीं है, सही है।
डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब ए की वैल्यू भी बराबर है, बी की वैल्यू भी बराबर है दोनों इक्वेशंस के अंदर, तो दिस विल बी 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, C1 की जगह स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10, और -C2 की जगह होगा स्टूडेंट्स माइनस का 16, तो इसे मैं प्लस का 16 लिख सकता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे बताएंगे 5 का स्क्वायर है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 25 लिख दें, प्लस बी स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली यहाँ पे 144 लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इन सबको, तो 10 + 16 ये होगा मॉड ऑफ 36 डिवाइडेड बाय, नहीं 36 नहीं 26, अच्छा इसको मैं दोबारा में सही कर लेता हूँ। तो भाई 10 + 16 ये हमारे पास हो जाएगा मॉड ऑफ 26, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 + 144, दिस विल बिकम 169 इनसाइड द रूट। तो स्टूडेंट्स 26 का मॉड 26 और 169 का रूट लेंगे तो दिस विल बी 13, 13 1 एंड 13 2 ज़ा, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आने वाला है 2 यूनिट्स। सही हो गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो फौरन इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव। तो भाई अब जो सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ गिवन है, इसमें L1 की अगर मैं बात करूँ, सेकंड पार्ट है हमारा, L1 की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स L1 यानी कि लाइन नंबर 1, इसकी इक्वेशन है x + y - 2 = 0। सही हो गया। लेकिन अगर हम L2 की बात करते हैं तो इसके अंदर देखें कोएफिशिएंट्स चेंज हो गए। यहाँ पे कोएफिशिएंट x का 1 y का 1 है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 और 2 है। तो इसको किस तरीके से डील करेंगे थोड़ी देर में देखते हैं भाई इस चीज़ को। तो पहले मैं इक्वेशन लिख दूँ 2x + 2y - 1 = 0। स्टूडेंट्स मुझे इन दोनों के कोएफिशिएंट्स सेम बनाने हैं। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस सेकंड इक्वेशन में डिवाइड कर दूँ 2 से, है ना, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा दें, तो ये हो जाएगा 2x/2 + 2y/2 - 1/2 = 0/2, तो 0 ही होता है। 2 से 2 गया, यहाँ पर भी 2 से 2 गया, तो ये बन जाएगा x + y - 1/2 = 0। सही है। अब मुझे यहाँ से a और b की वैल्यू पता है, देखिए तो मेरे पास सेम हो गए, यहाँ पर भी x + y मौजूद है और यहाँ पर भी मेरे पास x + y मौजूद है। तो a की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो a की वैल्यू x का कोएफिशिएंट विच इज़ 1, दोनों इक्वेशंस के अंदर 1 है। b की वैल्यू पूछे तो स्टूडेंट्स वो भी 1 होगी, ठीक है। अब C1 और C2 देखे डिफरेंट है, तो C1 हमारे पास जो कोएफिशिएंट लाइन नंबर 1 में आ रहा है विच इज़ -2, और C2 हमारे पास जो लाइन नंबर 2 में मौजूद है विच इज़ -1/2 होगा। सही है। डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट्स अब इसका, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस पहले क्रिएट में कर लूँ, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस में निकालता हूँ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है d = mod C1 - C2, ठीक है, डिवाइडेड बाय √ a² + b²। सही हो गया। तो स्टूडेंट C1 की वैल्यू हमारे पास है -2 और C2 है -1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मॉड के अंदर रखेंगे इनको, √ a² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, b² मतलब 1 का स्क्वायर जो कि अगेन 1 आने वाला है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -2 + 1/2, तो दिस विल बी -4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इनसाइड द मॉड। सही है। और फर्दर डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में आ रहा है √2। सही हो गया यहाँ तक। -4 + 1, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा -3/2 इनसाइड द मॉड, और डिवाइड बाय यहाँ पे मैं लिख दूँ √2 से डिवाइड हो रहा है। मॉड को हटाएंगे तो स्टूडेंट्स दिस विल बिकम 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। तो इसे सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 3/2 √2 यूनिट्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका
आंसर है, विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। सही है। फर्दर मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दोनों अब देखिए सिमिलर इक्वेशंस है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंपैरिजन कर लेता हूँ। A1 मेरे A की वैल्यू है बेसिकली मेरे पास 4, ठीक है, और B है हमारा -3। C1 की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ लाइन नंबर 1 विच इज़ +12 एंड C2 जो कि हमारा कांस्टेंट है लाइन नंबर 2 का विच इज़ -12। सही है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, D इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2 इनसाइड द मॉड डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C1 की जगह 12 रखेंगे, माइनस की साइन है और C2 -12 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ये आएगा 16 प्लस B स्क्वायर है मतलब -3 का स्क्वायर, तो ये होगा प्लस का 9। सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स 12 प्लस 12 विल बी 24, पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की नीड नहीं, और 16 प्लस 9 √25 के बराबर होता है। सही है। फर्दर सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स ऊपर तो 24 है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 24/5 यूनिट्स विच इज़ द फाइनल आंसर। और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.4 भी वाइंड अप होती है। ठीक है। आई होप जितने कॉन्सेप्ट जितने क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में पढ़े होंगे सारे आप सबको क्लियर होंगे। तो आज यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।